कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल चॉक एंड स्लेट में। मैं निधि हाजिर हूँ आपके सामने एक्सपोनेंट के सेकंड एक्सरसाइज 2B के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 2A को सॉल्व कराया था, साथ ही साथ जो एक्सपोनेंट का रूल है वो सब भी आपको बता दिया था। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को देख लो, क्योंकि मैं फिर से उसे रिपीट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट एक्सरसाइज ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पहले आप इसके प्रीवियस वीडियो को देख लो। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर 1 to the power 8 into 3 to the power 0 into 5 to the power cube into 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 को आप कितने बार भी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा आंसर। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 8 टाइम्स करोगे 1 ही आएगा, तो ये हुआ 1। फिर मैंने क्या बोला था, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में बताया था कैसे हुआ, तो ये हुआ आपका 1। 5 का क्यूब कितना होगा 125 इंटू 2 का स्क्वायर 4, बस मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 4 1 ज़ा 4 1 5। आंसर कितना आया आपका 500। ठीक है, नंबर 1। अब देखो नंबर 2 क्या है आपका 4 टू द पावर 7 का स्क्वायर इंटू 4 टू द पावर -3 टू द पावर 4। मैंने क्या बोला था कि अंदर में जो पावर रहता है और बाहर में जो पावर रहता है वो आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर के पावर को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 7 इंटू 2 14, और ये 4 टू द पावर -3 इंटू 4 -12, 4 3 ज़ा 12। अब ये दोनों देखो क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है आपका प्लस होता है। अगर बेस सेम रहे, दो एक्सपोनेंट आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में गिवन है और दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 14 प्लस -12, यानी ये आया आपका 4 टू द पावर 14 प्लस -12, ये आएगा आपका 4 का स्क्वायर यानी 60। क्लियर। अब आपका 30 सेकेंड का समय, तो फटाफट मेरे साथ बनाते जाओ। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। देखो ये क्या है 2 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -11 का क्यूब। ठीक है, तो देखो क्या बोला था मैंने, अगर पावर आपका नेगेटिव है तो हम उसे रेसिप्रोकल करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे a टू द पावर -m है तो वो हो जाएगा 1/a टू द पावर m बताया था। तो ये क्या करेंगे, हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे, ये हो गया 1/2 टू द पावर 9, पावर पॉजिटिव हो गया। फिर डिवाइड का साइन है वैसे ही, तो ये हो गया 1/2 टू द पावर 11, ये भी पॉजिटिव हो गया। बाहर में क्या है आपका होल क्यूब। अब डिवाइड फ्रैक्शन में अगर डिवाइड फॉर्म में रहता है तो उसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज करते हैं, और मल्टीप्लाई में चेंज करने से क्या हो जाता है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी ये हो गया 1/2 टू द पावर 9 इंटू 2 टू द पावर 11/1 का होल क्यूब। अब देखो ये आपस में क्या है, डिवाइड में एक ऊपर एक नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म में डिवाइड में, मतलब डिवाइड में पावर क्या होगा, माइनस होगा। 11 माइनस 9 का होल क्यूब, ये आया आपका 2 का स्क्वायर का होल क्यूब। आपका जो एक ब्रैकेट के अंदर और एक ब्रैकेट का पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 टू द पावर 3 2 ज़ा 6, ये होगा आपका 64। क्लियर। नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, 2/3 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 27/8 टू द पावर -2। क्लियर। ये हुआ आपका 2/3 टू द पावर -4। 27 को आप क्या लिख सकते हो, 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो इसे मैं लिखूंगी 3 का क्यूब, और 8 को लिखूंगी मैं 2 टू द पावर क्यूब, 2 का क्यूब, और ये हुआ आपका -2। अब देखो अगर पावर में माइनस रहता है तो हम उसे क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 टू द पावर 4, और ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब बाय 3 का क्यूब टू द पावर 2। दोनों पावर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया।
अब देखो ये 4 दोनों के साथ जाएगा, मैंने बोला था अगर a/b टू द पावर m है तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर m बाई b टू द पावर m, वो पावर आपका दोनों के साथ जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 4 बाई 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाई, इसे मल्टीप्लाई करो, 2 टू द पावर 3 2 ज़ा 6, 3 टू द पावर 6। अब ये देखो ये दोनों 2 भी डिवाइड में है और ये दोनों 3 भी डिवाइड में पावर क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो गया 2 टू द पावर 6 माइनस 4। और हमेशा जिधर आंसर किस तरफ लिखते हैं, जो बिग रहे, मैंने बोला था अगर न्यूमरेटर डिवाइड करते समय अगर न्यूमरेटर बिग है तो आंसर न्यूमरेटर की तरफ लिखाएगा, डिनोमिनेटर बिग है तो आंसर डिनोमिनेटर की तरफ लिखाएगा। जैसे आपका यहाँ पे कौन बिग था, न्यूमरेटर बिग था, मतलब न्यूमरेटर की तरफ आंसर लिखाएगा। 3 के केस में कौन बिग है, डिनोमिनेटर बिग है, 3 टू द पावर 6 बड़ा है 3 टू द पावर 4 से, तो आंसर कहाँ लिखाएगा, डिनोमिनेटर में लिखाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 6 माइनस 4, यानी 2 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, इसका आंसर लिख लो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर। नंबर 5, नंबर 5 में क्या है आपका 56 बाई 28 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 2 बाई 5 डिवाइडेड बाय 2 बाई 5 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 16 बाई 25, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या बोला था 1, तो इसे डायरेक्ट हम लिख देंगे 1। डिवाइड है, डिवाइड को किस में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 का क्यूब। फिर ये मल्टीप्लाई में है, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आगे देखो, यह है आपका 5 का क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4, नीचे है आपका 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 और 5 आपस में क्या चीज़ में, डिवीज़न में है। डिवीज़न में क्या करते हैं, अगर बेस सेम रहता है तो पावर माइनस होता है और आंसर जो आपका बड़ा है, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो आंसर न्यूमरेटर में लिखाता है, डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर डिनोमिनेटर में लिखाएगा। तो आपका कौन बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, यानी ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 माइनस 2, और इसमें भी 2 में भी आपका न्यूमरेटर बड़ा है, 2 टू द पावर 4 माइनस 3, यानी 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। क्लियर। ये किया हमने नंबर 5। नंबर 6 नंबर 2 के जैसा ही है, तो ये आप होमवर्क में करोगे, और अगर किसी बच्चे से नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जहाँ तक ये सेम टू सेम नंबर 2 के जैसा, तो ये आपसे हो जाएगा। नंबर 7 और नंबर 8 सेम टू सेम है, तो मैं नंबर 8 बता रही हूँ, नंबर 7 आप होमवर्क में ट्राई करोगे, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे करना है। तो देखो नंबर 8, नंबर 8 में क्या है, अगर होमवर्क के लिए मैंने जो सम स्किप किया है आप होमवर्क में बनाना, और अगर किसी बच्चे से ना बने तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को जो सम्स आपसे नहीं बन रहे हैं आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। देखो ये कैसे करेंगे, 1/3 टू द पावर 5 है ना। हाँ देखो, मैंने क्या बोला था कि अगर पावर में आपका नेगेटिव है, अगर पावर आपका नेगेटिव है तो क्या करना है, रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे a टू द पावर -m, तो वो बन जाएगा 1/a टू द पावर m। रेसिप्रोकल करने से पावर पॉजिटिव हो जाता है। पर अगर आपका बेस नेगेटिव है तब क्या करेंगे, तो अगर आपका बेस नेगेटिव है और पावर इवन है तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज मेरे कहने का मतलब ये बेस है आपका, ये है -3 और पावर है आपका इवन 4, तो ये आपका माइनस हट जाएगा। कैसे हट जाएगा, -3 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और जब आप माइनस को इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है। पर अगर आपका बेस नेगेटिव है और
ये जो पावर है आपका एक्सपोनेंट है वो अगर ऑड है तो आपका नेगेटिव नहीं हटेगा, क्योंकि आप अगर आप माइनस को ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लेना 3, 5 किसी भी बार, तो आपका वो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा। जैसे -3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। क्लियर? तो क्या बोला मैंने कि अगर आपका पावर इवन है तो आपका जो नेगेटिव साइन है बेस में वो हट जाएगा, और अगर पावर ऑड है तो आपका नेगेटिव साइन नहीं हटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये पावर क्या है, इवन है, मतलब ये नेगेटिव साइन हट गया, ये हो गया आपका 1/3 टू द पावर 4। फिर यहाँ पे आपका पावर इवन है, फिर ये नेगेटिव साइन हट गया, तो ये हो गया 1/3 टू द पावर 8। यहाँ पे देखो आपका पावर ऑड है, मतलब ये वाला नेगेटिव साइन आपका नहीं हटेगा, -1/3 टू द पावर 5। क्लियर? अब आगे देखो, ये है 1/3 टू दी पावर 4। अगर डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/1 टू दी पावर 8 मल्टीप्लाई बाय -1/3 टू दी पावर 5। अब देखो ऊपर में क्या है, 1 टू दी पावर 4, 1 ही आएगा, 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, इंटू 3 टू दी पावर 8, और ये है आपका 1 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, और माइनस है तो इस माइनस को मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, -1। क्लियर? अब ये है आपका 3 टू दी पावर 4 इंटू 1 को आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 1 ही आएगा, 3 टू दी पावर 5। ठीक है, ये आया आपका माइनस प्लस माइनस माइनस 3 टू दी पावर 8। अब देखो ये दोनों 3 आपका डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों क्या चीज़ में, मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये हो गया आपका 3 टू दी पावर 9। क्लियर? अब देखो ये दोनों आपके डिवीज़न में है, और मैंने क्या बोला था कि जिधर आपका जो बिग रहे वहीं आंसर लिखाएगा, आपका बिग कौन है, डिनोमिनेटर है, मतलब आंसर डिनोमिनेटर में लिखाएगा। 1/3 टू दी पावर 9 माइनस 8 करोगे तो 1 ही आएगा, यानी 1/3। क्लियर? सेम टू सेम आपका नंबर 7 है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे। अब देखो नंबर 9, में क्या है, 9 टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 4 टू दी पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर -4। फिर भाई एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, देखो पावर में नेगेटिव है यानी रेसिप्रोकल करो, फिर ये डिवाइड है, पावर में नेगेटिव है, रेसिप्रोकल करो। एक बार रेसिप्रोकल करने से आपका एक ही चीज़ होगा, ऐसे मत कर देना यहाँ आपने रेसिप्रोकल कर दिया तो इसे मल्टीप्लाई में भी चेंज कर दिया, नहीं, फर्स्ट टाइम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका पावर का जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, -4 + 4 में चेंज हो जाएगा। अब देखो 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो फिर ये रेसिप्रोकल होगा 2 टू दी पावर 4/1। अब ये दोनों 2 क्या चीज़ में, डिवाइड में पावर क्या होगा, माइनस होगा, यानी 2 टू दी पावर 4 -2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब देखो नंबर 10, 11, 12, 13, 14 सब आपका सेम टू सेम वे में बनेगा, तो मैं कोई 2-3 करा दूंगी, बाकी आप होमवर्क में ट्राई करोगे। और अगर किसी से होमवर्क में जो मैंने सम्स दिए हैं वो ना बने तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। साथ ही साथ अगर कोई और चैप्टर में भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं जल्द से जल्द उसके वीडियो को बनाकर अपलोड करूँगी। नंबर 10 देखो, क्या है नंबर 10, 625 टू दी पावर कहाँ गया, -3/4। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, 625 टू दी पावर -3/4। अब आपको 625 को ब्रेक करना है। 625 को आप क्या लिख सकते हो, अगर किसी को नहीं आता है तो आप ऐसे ब्रेक कर लो, 5 के टेबल में 1 बार में, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 के टेबल में 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में 1 बार में, मतलब ये हुआ 5 टू द पावर 4।
4 बार है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 5 टू द पावर 4, यानी 625 की जगह हम लिखेंगे 5 टू द पावर 4 और बाहर में है आपका -3/4। अब मैंने क्या बोला था कि ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर का पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा आपका 5 टू द पावर 4 इंटू -3/4। 4 4 आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी 5 टू द पावर -3। अब देखो पावर में आपका क्या है, नेगेटिव है, यानी इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी ये 1/5 का क्यूब, ये हो जाता है आपका 1/125। क्लियर? तो नंबर 11 बता रही हूँ मैं, 11 12 भी एकदम सेम टू सेम ऐसा ही है। तो नंबर 11 देखो, में क्या है आपका 27/64 टू द पावर -2/3। आप देखो, आप पहले भी रेसिप्रोकल कर सकते थे, यहाँ पे बाद में भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। आप इसे पहले भी यहाँ पे रेसिप्रोकल कर सकते हो और लास्ट में भी रेसिप्रोकल कर सकते हो। पहले रेसिप्रोकल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 64/27 टू द पावर 2/3, हमने रेसिप्रोकल कर लिया। अब 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 क्या होता है, 64 होता है मेरा 4 का क्यूब, और 27 क्या होता है आपका 3 का क्यूब। बस अब बाहर का पावर और अंदर का पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बस इसमें दोनों के साथ करना है आपको, न्यूमरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी, यानी 4 का क्यूब इंटू 2/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 टू द पावर 3 इंटू 2/3, 3 3 का कैंसिल, 3 3 कैंसिल, ये आया आपका 4 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। क्लियर? सेम टू सेम आपका नंबर 12 है, तो आप ये होमवर्क में करोगे। नंबर 13 और नंबर 14 दोनों सेम है, तो मैं नंबर 14 बता रही हूँ, नंबर 13 आपका होमवर्क। जो सम एकदम सेम टू सेम वे से बनेगा तो मैं उसके कोई 1-2 ही बताऊंगी, आप उसे बचे हुए को होमवर्क में करना, तभी आपका प्रैक्टिस होगा, और नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप तो है ही। तो देखो नंबर 14, क्या है, 243 टू द पावर 2/5 डिवाइडेड बाय 32 टू द पावर -2/5। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। वैसे ही बनेगा 243 को पहले आप ब्रेक करो, क्या होता है ये। तो 243 देखो, 3 से 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से करो 27, फिर 3 से करो 9, फिर 3 से करो 3, फिर 3 से करो 1, यानी कितना आया 1 2 3 4 5। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 3 टू द पावर 5। तो इसे हमने लिखा 3 टू द पावर 5, और ये बाहर में है आपका 2/5 डिवाइडेड बाय 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 5। तो ये हो गया आपका 2 टू द पावर 5, बाहर में है आपका -2/5। वैसे ही करना है आपको, अंदर का पावर और बाहर का पावर मल्टीप्लाई। तो ये हुआ, यहाँ पे होगा 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय -2/5, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, ये आया आपका 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर -2। अब देखो पावर में नेगेटिव है, यानी आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 टू द पावर 2। ठीक है, एक बार रेसिप्रोकल करने से आपका पावर का माइनस साइन हट गया, अभी आपका पावर का नेगेटिव हटा है, अभी आपका फिर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए फिर रेसिप्रोकल करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 9 4 ज़ा 36। क्लियर? ऐसा सेम टू सेम आपका नंबर 13 बनेगा, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे। अब देखो नंबर 15 क्या है, -3 टू द पावर 4 -2
4√3 to the power 0 into -2 to the power 5 डिवाइडेड बाय 64 to the power 2/3। ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि अगर बेस अगर आपका नेगेटिव है और पावर इवन है तो आपका माइनस साइन हट जाएगा, तो ये हो गया 3 to the power 4 माइनस। अच्छा, ये मैंने पहले जब रूल बताया था तो बोला था कि mth रूट ऑफ a to the power n, अगर आपका mth रूट ऑफ a to the power n गिवन है तो ये जो रूट है वो आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा a to the power n/m। ठीक है, बोला था तो वैसे ही करना है। ये हो जाएगा आपका 3 to the power 1/4 to the power 0। यहाँ पे आपका कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये आपका बाई में आ जाएगा तो 1/4। क्लियर? इनटू, अब देखो यहाँ पे आपका ऑड है मतलब ये माइनस रहेगा, 2 to the power 5 निकालो 32 यानी -32 डिवाइडेड बाय 64 to the power 2/3। 64 को आप क्या लिख सकते हो? 64 को मैं लिख सकती हूँ 4 का क्यूब इंटू 2/3। क्लियर? अब आगे देखो 3 to the power 4 ये हो गया आपका 81 माइनस 3 to the power 1/4 इंटू 0, तो ये आएगा आपका 0। नेक्स्ट लाइन में करेंगे इंटू -32 डिवाइडेड बाय, ये आपका कैंसिल हो गया 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब आगे देखो, तो अब देखो ये आया आपका 81 माइनस 3 to the power 0 ये हो गया 1 मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 16 के टेबल में 32 आएगा 2 टाइम्स में और ये माइनस है यानी -2, 81 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 83। क्लियर? समझ में आया कैसे किया? जैसा मैंने नंबर 14 बताया था वैसा सेम टू सेम नंबर 16 है, तो ये आप होमवर्क में ट्राई करोगे और अगर किसी से नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पूछ लेना। देखो अब नंबर 2 सिंप्लीफाई का तीनों ही बता दे रही हूँ मैं तीनों ही अलग अलग टाइप का है। तो देखो सबसे पहले नंबर 1, क्या है आपका 2 का 1, 8 to the power 4/3 प्लस 25 to the power 3/2। इधर से कर रही हूँ 8 to the power 4/3 प्लस 25 to the power 3/2 माइनस 1/27 to the power -2/3। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब सबको ब्रेक करके लिखना है आपको। 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब इंटू 4/3 प्लस 25 को क्या लिख सकते हो? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस 1/27 है और पावर आपका नेगेटिव है यानी इसे रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा आपका 27 to the power 2/3। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट लाइन में ये हुआ आपका 2 to the power 4 प्लस 5 का क्यूब माइनस 27 को आप क्या लिख सकते हो? 27 को मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब इंटू 2/3, 3 कैंसिल, 2 to the power 4, 2 to the power 4 होता है आपका 16 प्लस 5 का क्यूब 125 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस करो 6 5 11, 2 1 3 1 4 और 1 इससे माइनस कर दो 9, 11 में से 9 हुआ 2 3 1 यानी 132। क्लियर? देखो नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है आपका, सिंप्लीफाई का नंबर 2। क्या है नंबर 2? (64 to the power -2 फिर उसका पावर है -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट देन स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -8 का स्क्वायर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्यूब और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर। अभी मैंने बोला था कि ब्रैकेट के अंदर का पावर और बाहर का पावर आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो
तो ये हो जाएगा आपका 64 टू दी पावर -2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय, और क्या बोला था मैंने, अगर बेस आपका नेगेटिव है और पावर अगर आपका इवन है तो वो नेगेटिव साइन हट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 टू दी पावर, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 2, सबको एक बार में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सारा पावर आपस में ब्रैकेट के बाहर बाहर है और तीनों आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका 64 टू दी पावर माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 8 टू दी पावर 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8 टू दी पावर 12, यानी ये भी देखो 8 टू दी पावर 12 डिवाइडेड बाई 8 टू दी पावर 12। डिवाइड करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, -12 यानी 8 टू दी पावर 0, और एनीथिंग टू दी पावर 0 कितना हो जाता है आपका 1। नंबर 3 देखो, नंबर 3 क्या है, 2 टू दी पावर -3 माइनस 2 टू दी पावर -4, फिर मल्टीप्लाई में है 2 टू दी पावर -3 प्लस 2 टू दी पावर -4। अब इसे आप प्लस नहीं कर सकते या माइनस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का पावर अलग अलग है। बेस सेम होने से पावर अगर डिफरेंट है और बेस सेम है तो आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, पर अगर बेस आपका सेम है और पावर डिफरेंट है तो आप प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो आपको इसे पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर क्यूब। रेसिप्रोकल क्यों किया, क्योंकि पावर में क्या था, माइनस साइन था। फिर इसे रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 4, फिर ये रेसिप्रोकल होगा 1/2 टू दी पावर 3 प्लस 1/2 टू दी पावर 4। क्लियर। तो अब इसे सॉल्व करो, ये हो गया 1/2 का क्यूब होता है आपका 8 माइनस 1/2 टू दी पावर 4 होता है आपका 16, फिर वैसे ही 1/8 प्लस 1/16, ये एलसीएम लो, 8 और 16 का एलसीएम आएगा आपका 16। 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स में 2 - 1, और फिर ये होगा आपका 8 और 16 का एलसीएम 16, 8 के टेबल में 16 2 टाइम्स में +1, तो ये 1/16 इंटू 3/16, ये मल्टीप्लाई कर लोगे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर 256। क्लियर। तो नंबर 2 हो गया मेरा। अब देखो नंबर 3, नंबर 3 का आपका 1 to 7 सेम वे से बनेगा, तो मैं 2-3 बता दे रही हूँ, बाकी आप होमवर्क में करोगे। नंबर 1 तो इजी है, -5 टू दी पावर 0, एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या हो जाता है 1। नंबर 2 में भी देखो 8 टू दी पावर 0 प्लस 4 टू दी पावर 0 प्लस 2 टू दी पावर 0, तो 8 टू दी पावर 0 1 प्लस 4 टू दी पावर 0 फिर 1 प्लस 2 टू दी पावर 0 फिर 1, 1 + 1 + 1 आंसर 3। इसमें भी देखो, अच्छा अब आप इसे ऐसे मत कर देना जैसे नंबर 3 में जो आपका क्वेश्चन है, नंबर 3 में आपका क्वेश्चन है 8 + 4 + 2 टू दी पावर 0, तो आप ऐसे मत लिख देना 8 टू दी पावर 0 + 4 टू दी पावर 0 + 2 टू दी पावर 0, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये तीनों मल्टीप्लाई में होता तब बाहर का जो पावर है वो तीनों के साथ आ जाता, प्लस या माइनस में रहेगा तो पहले आपको अंदर वाली को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसका पावर निकालना पड़ेगा। यानी ये हो जाएगा आपका, पहले प्लस करो 8 4 12 13 14, 14 टू दी पावर 0 1। समझ में आया। सेम टू सेम सब वैसे ही बनेगा, तो मैं नंबर डायरेक्ट नंबर 8 बता रही हूँ। 9 टू दी पावर 0 प्लस 9 टू दी पावर 0 प्लस 9 टू दी पावर -1 माइनस 9 टू दी पावर -2 प्लस 9 टू दी पावर 1/2 माइनस 9 टू दी पावर -1/2। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो एनीथिंग टू दी पावर 0, ये हो गया आपका 1। अब ये आपका क्या है, पावर में माइनस है, रेसिप्रोकल कर दो तो ये 1/9 माइनस, फिर पावर में माइनस है, रेसिप्रोकल कर दो 1/9 का स्क्वायर प्लस ये देखो हाफ है, तो मैं क्या करूँगी, आप ब्रेक करोगे, जब भी पावर में फ्रैक्शन रहे तो आप इसे ब्रेक करना ताकि वो कैंसिल हो जाए। तो 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर
इसे भी लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू -1/2, ठीक है, यहाँ 2 था ना, सॉरी, ठीक है। अब देखो ये हुआ 1 प्लस 1/9 माइनस 1/9 का स्क्वायर 81 प्लस ये कैंसिल हो गया 3 माइनस 3 टू दी पावर -1, डायरेक्ट मैं रेसिप्रोकल कर दे रही हूँ 1/3, क्लियर। 3 और 1 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 4 प्लस 1/9 माइनस 1/81 माइनस 1/3। अब हम निकालेंगे एलसीएम, तो ये एलसीएम आएगा आपका 81, क्लियर। 4/1 है, ये आया आपका 81 इंटू 4, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। 9 के टेबल में 81 9 टाइम्स में, 9 इंटू 1 9, यहाँ 81 के टेबल में 81 1 टाइम्स में, 1 इंटू 1 1, और ये 81 3 के टेबल में 81 27 टाइम्स में, 27 इंटू 1 27, क्लियर। अब देखो ये दोनों प्लस में हैं, 9 और 4 13, 4 2 1 3 1 3 333 माइनस 28/81, माइनस करो, 13 में से 8 माइनस हुआ, ये आया आपका 5, 2 में से 2 माइनस हुआ, ये आया आपका 0/3 डिवाइडेड बाय 81। इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नंबर 4 देखो, का नंबर 1, a टू द पावर 5 b टू द पावर 2 a का स्क्वायर b टू द पावर -3, क्लियर। अब देखो a आपस में क्या चीज़ में, डिवीजन में एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है, मतलब डिवाइड है, डिवाइड में पावर क्या होगा, माइनस होगा, और जिधर बड़ा है उधर लिखाएगा, मतलब आपका बिग है न्यूमरेटर, यानी आंसर होगा a का क्यूब, ठीक है। ये है b का स्क्वायर, और देखो ये रेसिप्रोकल होगा क्योंकि जो नेगेटिव है उसी को रेसिप्रोकल करना है, आपका सिर्फ b नेगेटिव है, b टू द पावर -3 है, तो इसे आपको पॉजिटिव करना है, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा b टू द पावर क्यूब, समझ में आया। अब देखो ये दोनों b आपस में क्या चीज़ में, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, 3 और 2 5। नंबर 2 तो इजी है, 2 3, जैसा मैंने नंबर 1 बताया वैसा ये 2 3 4 तीनों आपका सेम है। देखो नंबर 5 क्या है, 36x² टू दी पावर 1/2, ठीक है। अब क्या करना है, अच्छा देखो मैंने क्या बोला था कि अगर बाहर में जो पावर है तो वो सबके साथ जाएगा, कब जाएगा, जब मल्टीप्लाई में हो, 36 और x² मल्टीप्लाई में, मतलब हाफ आपके 36 के साथ भी जाएगा और x² के साथ भी जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36 टू दी पावर 1/2 इंटू x का स्क्वायर इंटू 1/2। 36 को आप क्या लिख सकते हो, 6 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो 6 का स्क्वायर इंटू 1/2, और ये आपका आया x, तो देखो ये 2 2 कट गया, यानी ये हो गया आपका 6x, क्लियर। जैसा नंबर 5 बताया, नंबर 6 7 8 9 सब सेम ही है, फिर भी मैं 2-3 कर दे रही हूँ ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो अब मैं बता रही हूँ नंबर 7, क्या है, 2 टू दी पावर x² y टू दी पावर -3 टू दी पावर -2, ठीक है। तो देखो इसमें y नेगेटिव है, यानी y को रेसिप्रोकल करो, तो ये हो जाएगा 2x² बाय y³ टू दी पावर -2। अब ये होल का पावर -2 है, यानी ये होल को आप रेसिप्रोकल करोगे तब ये -2 आपका +2 में जाएगा, क्योंकि ये -2 आपके होल के साथ है, तो ये हो जाएगा y³ बाय 2x² टू दी पावर 2। अब ये सबके साथ जाएगा, यानी y टू दी पावर 3 इंटू 6, बाहर का पावर और अंदर का पावर मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6, 2 के साथ भी जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और x के साथ जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, क्लियर।
अब देखो जैसा मैंने नंबर 7 बताया, नंबर 8 सेम टू सेम वैसा ही है, तो ये आप होमवर्क में करोगे और नहीं बनेगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। देखो नंबर 9, क्या है, -2x टू द पावर 2/3 y टू द पावर -3/2 टू द पावर 6। ठीक है, अब ये माइनस किसके साथ है, बेस के साथ है। मैंने क्या बोला था कि अगर आपका बेस नेगेटिव रहेगा और पावर इवन रहेगा तो बेस का जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पावर देखो इवन है, यानी ये बेस का पावर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हुआ आपका 2 टू द पावर 2/3, और y देखो आपका नेगेटिव है, यानी y को रेसिप्रोकल, सबको मत कर देना, जिसका पावर नेगेटिव रहेगा सिर्फ वही रेसिप्रोकल होगा। तो ये हो गया y टू द पावर 3/2। अब 6 होल में मतलब ये 2 के साथ भी जाएगा, x के साथ भी जाएगा और y के साथ भी जाएगा। 2 टू द पावर 6 इंटू x टू द पावर 2/3 इंटू 6, ऐसे लिखो 2/3 इंटू 6, y टू द पावर 3/2 इंटू 6। क्लियर, कट करो, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 टू द पावर 6 ये होता है आपका 64, x टू द पावर 2 2 ज़ा 4 और y टू द पावर 3 3 ज़ा 9। समझ में आया? अब देखो नंबर 5 से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। नंबर 5 में आपका सिंप्लीफाई x टू द पावर a प्लस b टू द पावर a माइनस b, फिर मल्टीप्लाई x टू द पावर b प्लस c टू द पावर b माइनस c, फिर मल्टीप्लाई x टू द पावर c प्लस a टू द पावर c माइनस a। ठीक है, देखने में हार्ड लग रहा है पर बहुत ईजी है। क्या करना है, अंदर का पावर और बाहर का पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बोला था मैंने। तो ये हो गया आपका x टू द पावर a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर, यहाँ पे भी वही होगा आपका x टू द पावर b प्लस c इंटू b माइनस c। यहाँ पे भी आपका वही हो जाएगा x टू द पावर c प्लस a इंटू c माइनस a। क्लियर, अब देखो, अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है फॉर्मूला, पहले मैं ये बता देती हूँ। ये आपका अभी आप सीख लो, आगे आपका जो आप फैक्टराइजेशन चैप्टर करोगे उसमें ये सारा फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। तो फर्स्ट क्या होता है, अगर दो नंबर, कोई भी दो नंबर है, उन दोनों नंबर का सम और वही दोनों नंबर का डिफरेंस अगर मल्टीप्लाई में हो, जैसे कि कोई भी दो नंबर ले लो 5 और 3, ये दोनों नंबर का सम और यही दोनों नंबर का डिफरेंस अगर मल्टीप्लाई में हो, तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। जरूरी नहीं है ये सिर्फ आपका नंबर के लिए वेरिएबल है, कांस्टेंट के लिए वेरिएबल एप्लीकेबल है। जरूरी नहीं है सिर्फ आपका कांस्टेंट के लिए एप्लीकेबल है, ये आपका वेरिएबल्स के लिए भी होता है, हर एक चीज़ के लिए होता है। तो जैसे यहाँ आपका दो वेरिएबल है a प्लस बी, उन्हीं दोनों का सम और उन्हीं दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई में है, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही आएगा आपका, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। करके भी देख लो, a इंटू ए स्क्वायर, फिर a को माइनस बी से करते थे, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, फिर b इंटू ए प्लस ए बी प्लस माइनस माइनस b इंटू बी स्क्वायर। देखो ए बी कैंसिल हो गया, आया ना, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप एज अ फॉर्मूला याद कर लो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे आपका हो जाएगा पहले वाले का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। क्लियर, अब तीनों x क्या चीज़ में है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, ऐड होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसे मैं थोड़ा नीचे लिख दे रही हूँ, समझ में नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर इसे प्लस करो तो प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ माइनस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलूँगी तब आपको समझ में आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 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 बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर प्लस 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 सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कैंसिल, एक प्लस में था एक माइनस में था, बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर कैंसिल, सब कट गया, मतलब एक्स टू द पावर 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1। क्लियर हुआ कैसे किया? कुछ नहीं था, आपको अंदर के पावर और बाहर के पावर को मल्टीप्लाई करना था, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना था। ये किया था हमने 5। नंबर 6 देखो, यहाँ से सब आपका डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, तो इसे ध्यान से समझेंगे। x to the power 20, y to the power minus 10, z to the power 5 डिवाइडेड बाय x का क्यूब बाय y का क्यूब। क्लियर? तो अभी मैंने बताया था कि mth रूट ऑफ x टू द पावर n क्या हो जाता है, x टू द पावर n बाय m, मतलब ये जो रूट का जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो आपका 5th रूट है, मतलब ये जब आप रूट हटाओगे तो ये 5 जो है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा और ये सबके साथ है यानी होल में आएगा। x टू द पावर 20, y टू द पावर माइनस 10, z टू द पावर 5 होल में 1/5। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, y का क्यूब बाय x का क्यूब। अब देखो अंदर वाला पावर और बाहर वाला पावर क्या होता है, इनटू होता है। 20 इंटू 1/5 माइनस 10 इंटू 1/5, 5 इंटू 1/5, तीनों के साथ कर दिया। y का क्यूब बाय x का क्यूब, ये 4 माइनस 2 1 यानी x टू द पावर 4। देखो y टू द पावर माइनस 2 है तो इसे मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दे रही हूँ, 1/y का स्क्वायर, ये हुआ z इंटू वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो x आपका x देखो आपका एक x ऊपर है और एक x नीचे, मतलब क्या चीज़ में, डिवाइड में पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी 4 में से 3 माइनस करोगे 1 बचेगा, फिर z बचा आपका ऊपर में, और y भी देखो आपका एक ऊपर है एक नीचे, मतलब डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, यानी आंसर आया आपका x/z/y। लिखो या इसे सजा के आप लिख सकते हो x/y/z। क्लियर हुआ? अब देखो नंबर 2, 6 का 2 भी डिफरेंट है। टू 56 a टू द पावर 16, 81 b टू द पावर 4 टू द पावर माइनस 3/4। क्लियर? पावर में आपका नेगेटिव है यानी क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। 81 b टू द पावर 4 बाय 256 a टू द पावर 16, ये रेसिप्रोकल हो गया यानी 3/4। क्लियर? अब ये 3/4 सबके साथ जाएगा, 81 के साथ, b के साथ, 256 के साथ और a के साथ। और मैंने बोला था कि जब भी पावर आपका फ्रैक्शन में रहेगा तो अंदर वाले को आपको ब्रेक करना है, यानी 81 को ब्रेक करोगे, और करते करते तो आपको प्रैक्टिस हो ही गया होगा। 81 क्या होता है, 3 टू द पावर 4, तो 3 टू द पावर 4 इंटू 3/4, b टू द पावर 4 इंटू 3/4, 256 होता है आपका 4 टू द पावर 4 इंटू 3/4 और a टू द पावर 16 इंटू 3/4, 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, ये आया आपका 3 टू द पावर 3 b क्यूब, 4 का क्यूब और a टू द पावर 4 3 ज़ा 12, 3 का क्यूब 9 यानी 9b क्यूब बाय 4 का क्यूब 64 a टू द पावर 12।
क्लियर।